हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इसके बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बैक्टीरिया अपना नंबर कैसे इंक्रीज करता है। ठीक है, बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स एंडोस्पोर्स होते हैं, दूसरे एक्सोस्पोर्स होते हैं। इसे हम वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। अब ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया को क्या है अपना नंबर को इंक्रीज करना है तो ये क्या करेंगे, एक ट्यूब बनाएंगे। उस ट्यूब में क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएंगी, इसे हम बोलते हैं पोर्स। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो पोर्स हैं ये टूट जाते हैं। ठीक है, जब इसको ग़िज़ा मिलती है, ख़ास इन्वायरमेंट मिलता है, तो इससे बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं। इसी रिप्रोडक्शन को कहते हैं पोर्स फार्मेशन और स्पोरोसिस कहते हैं। एंडोस्पोर जो इसके अंदर स्पोर्स हैं, एक्सोस्पोर्स बिल्कुल बाहर होते हैं। उसके बाद है सिस्ट। अब क्या होता है, ये बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के अंदर सबसे ऊपर वाला लेयर है, ये क्या है, सेल कैप्सूल कहते हैं, स्लाइम भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, सेल वाल। अब सेल वाल के अंदर अगर बहुत सारा पेप्टिडोग्लाइकन आ जाए, ठीक है, सेल वाल के अंदर, क्योंकि सेल वाल किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन। अगर इसमें पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा होगा एक नॉर्मल सेल में बैक्टीरिया के अंदर, और उसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो एक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसे हम बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिस्ट। अगर ग्लाइकोजन और प्रोटीन बनाते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन जो कि सेल वाल बनी हुई होती है, और अगर ज़्यादा पेप्टिडोग्लाइकन आ जाए तो एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम सिस्ट बोलते हैं। ये क्या होती है, डोरमेंट। ठीक है, बिल्कुल सुस्त होती है, डोरमेंट स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर इसकी वाल बिल्कुल थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि अंदर पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा वो स्टोर होता है, जमा। ये क्या होती है, मोर रेजिस्टेंट होती है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसी भी एंटीबॉडी से। इसके अंदर मोर डोरमेंट सेल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, बचने के लिए। ठीक है, किसी और ऑर्गेनिज्म से, जानदार से, एंटीबायोटिक से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है ये सेल वाल, और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ये क्या करती है, ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। सिस्ट जो होती है बेसिकली ये खुश्की वाले चीज़ों पे या खुश्की वाले इलाके में रहती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो अंदर होता है पानी वो बिल्कुल महफूज होता है, वो एवापोरेट नहीं होता। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की, उसे हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब ये क्या होता है, स्टेन का मतलब है कलर। ठीक है, कोई भी कलर हो उसे हम बोलते हैं स्टेनिंग। अब साइंसदानों ने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया जो थे उनको स्टेनिंग किया। क्या किया, लेबोरेटरी में स्टेनिंग की। कहाँ पे, लेबोरेटरी में रख के बैक्टीरिया को बहुत सारे डिशेस में रख के बैक्टीरिया को क्या किया, ऊपर डाला कलर। क्या डाला, बोतल के जरिए कलर डाला। तो उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो थे वो पर्पल कलर के हो गए, कुछ बैक्टीरिया पिंक कलर के हो गए। तो जिसने कलर दिखाया पर्पल कलर, तो उनका नाम उन्होंने रखा ग्राम पॉजिटिव, और जिनका कलर पिंक हो गया उनका नाम रखा इन्होंने, साइंसदानों ने, ग्राम नेगेटिव, और उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टी बताई। क्लियर। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। किसके बेस पे, स्टेनिंग। जब कलर दिया बैक्टीरिया को तो उन्होंने डिफरेंट जो है ना अपना कलर शो किया। ये कोई क्या होता है, प्राइमरी डाई होता है, क्रिस्टल वायोलेट होता है ये। ठीक है, इंडिगोग्राम
सेकेंडरी डाई से हम बोलते हैं। किसको? इसे दूसरा नाम इसका सुफेरमिन भी कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके अंदर जो लेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं? एक लेयर होता है। इसके अंदर 2 लेयर्स होते हैं। इसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है, सेल वॉल बनी हुई है बैक्टीरिया की, वो कितनी होती है परसेंटेज? इसका मास कितना होता है? 50% ड्राई वेट इसका होता है। एक सेल होता है, सेल के अंदर आप पानी निकाल दो, बाकी जो भी चीज़ें हैं सेल के अंदर माइनस कर दो पानी, बाकी जो बचा हुआ चीज़ है इसे हम बोलते हैं ड्राई वेट। सो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब ड्राई वेट जो होता है ग्राम पॉजिटिव में 50% होता है ड्राई वेट, और इसके अंदर ड्राई वेट कितना होता है? 10% ड्राई वेट होता है। अगर बात करें चर्बी की, लिपिड्स की, इसके अंदर बिल्कुल लेस कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। इसका मिकदार कम होता है 1 से लेकर 4 तक। इसका मिकदार कितना होता है? 11 से लेकर 20% और मोर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और चीज़ें अदर सब्सटेंस कौन सी होती हैं? टेकोइडिक एसिड, लेप्टोटेकोइडिक एसिड, लेपोटिकोइडिक एसिड। अब ये क्या चीज़ हैं? ये एसिड्स होते हैं इसके अंदर। एक्चुअली जो टेकोइडिक एसिड है ये सेल को तकसीम करने में, सेल की डिवीजन में, एक सेल से कॉपी बनाना इसका काम होता है, ठीक है। सेल डिवीजन काम टेकोइडिक एसिड। और लिपोटिक एसिड जो होता है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर बैक्टीरिया के अंदर, मैंने बात की एंटीबायोटिक, आपने क्या ली? एक एंटीबायोटिक। वो एंटीबायोटिक क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपने टेबलेट ली। अब टेबलेट किसके लिए? आपने कॉलरा के लिए। तो होगा ये कि ये टेबलेट जाके इसको बैक्टीरिया को किल कर देगी, मार देगी। लेकिन लेपोटिकोइड एसिड ऐसा होता है ग्राम पॉजिटिव में जो क्या करता है? इन एंटीबायोटिक से इसको बचाता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, क्लियर। तो इसका काम क्या करता है? प्रिवेंट या प्रोटेक्शन। बैक्टीरिया को क्या करती है? तहफ़्फ़ुज़ देती है, प्रोटेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर अगर बात करें ग्राम नेगेटिव में, इसमें अंदर क्या होती है? लिपिड होती है, लिपोपॉलीसेक्राइड। लिपिड और शुगर होती है। सेक्राइड का मतलब शुगर, ठीक है। चर्बी और क्या होती है? शुगर का मालिक्यूल होता है जिसे हम लिपो जो है सेक्राइड कहते हैं। लिपोप्रोटीन के इसके अंदर होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल की, वो लिपोप्रोटीन से बनी हुई है। अब क्या होता है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है? इसके अंदर कम होता है और उसके अंदर ज़्यादा। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है? यू मस्ट नो कि एक बैक्टीरिया का सेल है, ये क्या है? सेल वाल। इसकी क्या है? ऊपर सेल वाल। अब इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल वाल बैक्टीरिया की, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब इनके बीच में एक और स्ट्रक्चर होती है। इसका बीच वाला स्पेस, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन वाला बीच वाला स्पेस, उसे हम बोलते हैं पेरी। ये जो आप देख रहे हैं, ये सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला स्पेस, उसे हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसके अंदर सम कम होता है। इसके अंदर क्या सारे के सारे बैक्टीरिया के अंदर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। इसमें कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती। ग्राम पॉजिटिव इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। थिकनेस इसकी कितनी होती है? मोटापन 20 से लेकर 80 नैनोमीटर्स की होती है। इससे 8 से लेकर 10 नैनोमीटर होती है। इसकी थिन होती है, कमज़ोर होती है। ये क्या होती है? थिक होती है। और इसके अंदर ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब बचाना, ठीक है, किसी और जानदार से बचाना, इससे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, रुकावट। वो इसमें क्या होती है? लेस होती है, कम होती है। ग्राम पॉजिटिव में इसमें मोर होती है। अगर बात करें इसका एग्जाम्पल ग्राम नेगेटिव का, सेलोमोनीला टाइफी। अब मुद्दे का बुखार होता है जिसे हम
तपदक कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, मुद्दे का बुखार, टाइफाइड। ये क्या करती है, ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है, टाइफाइड को कारण बनता है, सबब बनता है इसको काज में। तो ये क्या है, एक सैल्मोनेला टाइफी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगर बात करें इसका ग्राम पॉजिटिव की, माइकोबैक्टीरियम एक सा बैक्टीरिया होता है जो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जैसे हम कहते हैं, उसका सबब बनाता है। दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, जो दिल और फेफड़ों की बीमारियां जो है ना वो काज करता है। इस लेक्चर में मैंने बताया कि बैक्टीरिया अपना नंबर कैसे बढ़ाते हैं, स्पोरोसिस जिसमें सिस्ट क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस बताया।